जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों निबंध, एस्से यानी निबंध जो है, जिसमें आपको 9 नंबर एकदम फिक्स रहेगा। और आपको बच्चों जो है निबंध कैसे लिखना है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो 22 फरवरी को 9 नंबर आप ले लीजिए। देखो ये निबंध देखो कई वर्षों से लगातार दोस्तों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। देखो लगातार आतंकवाद कारण और निवारण, आतंकवाद विश्व मानवता का शत्रु, भारत में आतंकवाद की समस्या, यानी कई मॉडल से जो है पूछा जा सकता है। यानी ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे अथवा में इसमें एक करना है, ठीक है, एक आएगा दोस्तों। यानी ये कई प्रकार से जो है आतंकवाद संबंधी निबंध है पूछा जा सकता है। और देखो जो पेपर में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देखो पेपर है बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखिए। राष्ट्रीय एकता, आज की निवारण आवश्यकता, विज्ञान वरदान। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है दोस्तों, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आतंकवाद कारण और निवारण, अब इसको हम चल रहे हैं बताएं। देखो ये परीक्षाओं 2022 परीक्षाओं जो है पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था के लाभ, यानी आतंकवाद जैसे भ्रष्टाचार हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब दोस्तों जो है विज्ञान संबंधित क्वेश्चन जरूर हर वर्ष परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो आप इसमें हड़बड़ाइए नहीं, अपने मन से लिखिए, पूरा नंबर आपको दोस्तों मिलेगा। विज्ञान आप समझ रहे हो, पूरे देश में आज विज्ञान ही सब कुछ है, चल रहा है। आप बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। आप अपने मन से लिखेंगे तो आपको जो है दोस्तों जो है पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है भैया। और 9 नंबर आपको मिल जाएगा। यही आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विज्ञान संबंधी ये सब चीज़ें तैयार कर लेंगे तो आपको जो है जरूर फांसेगा जो है। तो 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। आइए हम लोग आतंकवाद के कारण और निवारण देखते। देखो आतंकवाद कारण और निवारण पूछा गया था 2022 में भी, 2016 में, यही लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको जो है निबंध को देखते हैं दोस्तों। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखा है आतंकवाद का अर्थ है। देखो आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का जो है विभत्स रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसका न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज और न ही कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा जो है स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। यानी हिंसा, लड़ाई झगड़ा का, मारपीट, काट मार, इसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति देशभाव मुख्य रूप से रहता है। आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, जैसे देखो हेडिंग मेन चीज़ होता है बच्चों। हेडिंग याद रहोगे तो आप पूरा अंक लिख लोगे। आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, देखो अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति भी ही बताता है। हाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के जो है प्रगति पथ पर जो है पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर जो है प्रगति पथ पर जो गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे जो है एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षी होती है। भारत में आतंकवाद, देखो हेडिंग आप लोग हेडिंग याद करते रहिए दोस्तों। भारत में आतंकवाद, देखो आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। देखो यहाँ आए दिन जो है आतंकवादी हमला करते रहते हैं। हालात यहाँ तक आ पहुँची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी जो है हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की जो है पुष्टि की गई। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता जा रहा है। पंजाब और असम इस संत्रास से जो है कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। कश्मीर की स्थिति ऐसी ही है कि वहाँ जो है अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोही को हाथ ही नहीं अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ हैं। आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही जो है खंजर भोंके जा रहे हैं। उस दिन तो कश्मीर के मुंह पर कालिक ही वहाँ के कुछ आतंकवादियों ने पोंछ दी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखो आतंकवाद के अंत का उपाय।
देखो हेडिंग हेडिंग याद कर लीजिए। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें जो है देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं जिससे वे हर परिस्थिति में स्वयं निर्णय ले सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और उनकी जो है निंदा हो। आतंकवाद के आश्रयदाताओं पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा देनी चाहिए। भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक है कि समझौता सर हटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते कि सिद्धांत से प्रेरित हो। ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं। उपसंहार में क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, देखो उपसंहार, आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का जो है उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक जो है संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे जो है शत्रुओं को तो बल मिलता ही है तथा धन जन की हानि भी होती है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव जो है रुक जाते हैं। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देशों की जो है भांति प्रगति पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तो बच्चों इस प्रकार से लिखना है। आपकी हेडिंग मेन होती है, हेडिंग आप याद रखेंगे, आप अपने मन से जो है निबंध को लिख सकते हैं।